हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद निकिता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, सब फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन ऑड नंबर, ये सभी नंबर्स को देखेंगे। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी अंडर 15 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं कि 12 के फैक्टर्स क्या होंगे तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, क्योंकि ये सारे नंबर्स 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है। अब इसी के साथ आते हैं मल्टीपल्स। अगर हम कहें कि 3 और 2 6 के फैक्टर्स हैं तो 6 2 और 3 दोनों का ही मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर है 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। 6 मल्टीपल है 3 का और 6 मल्टीपल है 2 का। अब यहाँ पर कुछ मल्टीपल्स दिए हुए हैं 6 के। यहाँ पर 6 और 0 फैक्टर्स है और इसका मल्टीपल है 0। 6 और 1 फैक्टर्स है और इसका मल्टीपल है 6। 6 और 2 फैक्टर्स है, 12 मल्टीपल है। ऐसे कर करके आपको ये येलो कॉलम में दिख रहा होगा कि 6 की टेबल जैसा लग रहा है। तो बेसिकली मल्टीपल्स टेबल जैसे ही होते हैं। अब इनके फैक्ट्स देखते हैं कि 1 एक ओनली नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर है। अगर हम बात करें किसी भी नंबर की, फॉर एग्जाम्पल 2 की बात करें तो 2 1 का फैक्टर है और 2 का खुद का भी फैक्टर है, तो ये हर नंबर का 1 फैक्टर होता है। सेकेंड फैक्ट है एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया 2 का, तो 1 का फैक्टर है और खुद नंबर का भी फैक्टर है। 6 का अगर फैक्टर देखें तो 6 खुद का भी फैक्टर हुआ। और थर्ड है ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर द एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। अगर हम फैक्टर देंगे तो वो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा उस नंबर को। जैसे कि मैंने आपको 12 का बताया था, तो फैक्टर 6 है, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, रिमाइंडर 0, यानी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। फोर्थ है ऑल द फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब फैक्टर्स में देखिए कि या तो वो खुद के बराबर होगा 12, या तो उससे छोटे होंगे फैक्टर्स। यही मल्टीपल्स उसके बिल्कुल उल्टे होते हैं, या तो वो इक्वल होंगे मल्टीपल या तो उससे बड़े होंगे। यहाँ पर भी येलो कॉलम में आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर लिखा है देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 12 का बताया, तो 12 के सिर्फ 6 ही फैक्टर है, वो लिमिटेड नंबर में होता है। लेकिन जो मल्टीपल्स होता है टेबल बेसिकली अगर हम उनसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कहीं तक भी जा सकते हैं। इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर के। यहाँ लास्ट में है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का एक मल्टीपल होता है, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि 6 खुद का भी मल्टीपल है। अब देखते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। जो नंबर खुद के फैक्टर होते हैं और उनका एक और फैक्टर होता है 1, सिर्फ यही 2 फैक्टर होता है उसके, और कुछ नहीं होता है, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 खुद का फैक्टर है और उसका एक 1 भी फैक्टर है। 2, 3, 5, 7, 11 और बहुत सारे नंबर है जो खुद के फैक्टर है और उनका एक 1 फैक्टर है, बस यही फैक्टर है। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं वो सभी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। जितने भी मल्टीपल्स होंगे 2 के, यानी 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी इवन नंबर्स है। अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या नहीं, तो हम उसके लास्ट डिजिट यानी 1s प्लेस को देखेंगे। अगर उसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 लग रहा है तो वो नंबर इवन नंबर है। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो ऑड नंबर है। अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। मैंने आपको मल्टीपल बताया कि टेबल ही होती है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं पूछूं अगर आपको कॉमन मल्टीपल्स इन 6 एंड 8, तो सबसे पहले मैं 6 का टेबल लिखूंगी, फिर 8 का टेबल लिखूंगी। तो सबसे पहले मैं देखूंगी इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, यानी एक जैसा क्या आ रहा है इन दोनों टेबल्स में। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, 12 है, 16 है, 18 है, 24 है। 24 यहाँ है और 24 भी यहाँ है, तो ये दोनों कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे 6 और 8 के। और ऐसी तरीके से 48 भी इसके कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। इसके इनफाइनाइटली बहुत सारे मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये टेबल बहुत आगे तक भी चल सकते हैं इनफाइनाइटली। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। कॉमन फैक्टर्स अब हम देखेंगे 8, 12 और 20 और 28 के। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमें 8 के फैक्टर निकालने, फिर 12 के निकालेंगे, फिर 20 के निकालेंगे, फिर 28 के, यानी ये सभी नंबर्स किन किन के टेबल में आते हैं। सबसे पहले 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के में आता है और 8 के टेबल में आता है।
12 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2, 3, 4, 6 एंड 12 की टेबल में। 20 आता है 1, 2, 4, 5, 10, 20। 28 किसकी टेबल में आता है? 1 की में, 2 की में, 4 की में, 7 की में, 14 की में और 28 की में। तो आपको इनमें 3 चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, 1, 2 एंड 4। तो ये सभी में है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। अगर उनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही निकल रहा है तो वो को प्राइम नंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 और 9 आर को प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 1 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है 5 का, और 9 के 1, 3 एंड 9 फैक्टर है, लेकिन इनमें कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ट्री मेथड से भी करते हैं, ऐसे रिपीटेड डिवीजन मेथड से भी करते हैं। 54 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 × 27 से। अब 2 एक प्राइम नंबर है तो उसे और एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, तो हमें 27 को एक्सपेंड करना है। 27 लिख सकते हैं 3 × 9। ये 3 एक प्राइम नंबर है, इसे एक्सपेंड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप देखते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड। सबसे पहले मैं एक टेबल बना लूंगी, उसमें यहाँ पर लिखूंगी 54। स्टार्ट करूंगी मैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से, अगर वो उससे डिवाइड होता है तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ती जाऊंगी प्राइम नंबर्स की लाइन में। सबसे पहले मैं लेती हूँ 2। 54 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। अब देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से नहीं होगा तो 3 से करके देखेंगे, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 3 को डिवाइड करेंगे 27 से तो आएगा 9। 9 भी नहीं आ रहा 2 में, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 बार आ रहा है 9 में। अब देखते हैं 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक ले जानी है, तब तक रिजल्ट नीचे तक 1 नहीं आ जाता। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 12 और 18 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले हुआ है कि इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे पहले मैं 12 को प्राइम फैक्टराइज करूंगी, फिर 18 को प्राइम फैक्टराइज करूंगी। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से करेंगे 1 आएगा। रिजल्ट आगे नीचे 1। इस साइड वाले नंबर्स को मैं ऐसे लगा दूंगी इस फॉर्मेट पर। फिर 18 को 2 से करूंगी 9, 9 को 3 से करूंगी 3, 3 को 3 से करूंगी 1। यहाँ भी 1 आ गया, खत्म। अब इसके बाद 18 के पे ऐसे लिख दूंगी। अब इनमें कॉमन क्या चीजें आ रही हैं? 2 और 3 दोनों में ही है। तो सबसे पहले मैं HCF निकालने के लिए दोनों कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 3 6, तो इसका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। जैसे हम HCF में करते हैं वो अलग अलग होता है, इसमें अलग और इसमें अलग, लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम सबको एक साथ ही करते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम निकालते हैं तो बेसिकली हम ये पूछते हैं कि इन दोनों या फिर इन गिवन टेबल्स में कौन सा नंबर सेम आ रहा है, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों में ही सेम है या इनमें सेम है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 24, 36 और 48 का। मैं 2 से डिवाइड करती हूँ क्योंकि सबसे इनकी लास्ट डिजिट इवन नंबर है। इवन नंबर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। अब 2 से डिवाइड करूंगी 24 को 12 आएगा, 36 को करूंगी 18 आएगा, 48 को करूंगी 24 आएगा। ये सारे नंबर्स 2 से भी जा रहे हैं दोबारा से, तो 12 2 की टेबल में आएगा 6 बार, 18 आएगा 9 बार, 24 आएगा 12 बार। ये सारे नंबर दोबारा से 2 से जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 बार, 6 3 बार आता है, और 9 नहीं आ रहा तो 9 को 9 जैसे ही लिख देंगे, यानी वो वैसा का वैसा ही नीचे आ जाएगा। 12 आता है 6 बार, 3 9 एंड 6, इसमें 6 आ रहा है 2 की टेबल में, तो हम इसे और नीचे तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 को 6 से डिवाइड करूंगी और ये दोनों नंबर वैसे के वैसे ही आ जाएंगे नीचे। अब 3 9 एंड 3 से डिवाइड होते हैं, तो मैं इसको डिवाइड करूंगी। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 9 से करेंगे 3, 3 को 3 से करेंगे 1। अब नीचे 1 नहीं आ रहा है, इसमें 3 बचा है, तो मैं इसे 3 से दोबारा से डिवाइड करूंगी, जिससे कि रिजल्ट मुझे नीचे 1 1 1 मिले। अब ये जो साइड के नंबर्स हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, रिजल्ट आएगा 144। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन सभी नंबर की टेबल्स में सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों में कॉमन है वो है 144। इसी तरीके से इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइजेस और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।